इमाम साहिब, सब खैरियत तो है ना? जी जी अहमद भाई, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत ही है। नहीं इमाम साहब, आप परेशान लग रहे हैं। अगर कोई मसला है तो हमें बताए। चलिए, अगर आप लोग इतना ही फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको तो पता ही कि इमाम मस्जिद की तनख्वाह कितनी होती है। 15,000 मेरी तनख्वाह है, जिसमें मेरा गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है। मैंने इसमें से थोड़े थोड़े करके 1 लाख रुपए जमा किया है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं कौन सा कारोबार शुरू करूँ कि मेरे घर के जो मामूलात हैं वो बेहतर तरीके से चल सकें। ये सूरत हाल है। अब आप लोग क्या मशवरा देते हैं कि मैं क्या कारोबार शुरू करूँ? इमाम साहब, मेरे जहन में तो ऐसा कोई कारोबार नहीं आ रहा जो 1 लाख से शुरू हो सके। हाँ, मेरे पास एक बंदा है जो आपके इस मामले में मदद कर सकता है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लोग दूर दूर से उसे मशवरे लेने के लिए आते हैं। तुम मुआज की बात कर रहे हो? हाँ। जी जी इमाम साहब, आप बेफिक्र हो, किसके पास चले जाए। अच्छा, चलो फिर अभी मुलाकात करवाओ मेरी उससे। ठीक है अब्दुल कादिर भाई, मैं इमाम साहब को लेके जा रहा हूँ। देख लेना अहमद भाई, मैं गरीब सा बंदा हूँ, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए मैंने। ये ना कि 1 लाख रुपया डूब जाए कहीं। इमाम साहब, आप बेफिक्र हो जाए। मैं जिस बंदे के पास आपको लेके जा रहा हूँ ना, वो हर काम करने से पहले उसके नफा नुकसान का सोच लेता है। अच्छा, चलो देखते हैं फिर। जी सर, ठीक हो गया। अभी मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर के साथ मेरी मीटिंग है वीडियो कॉल पे, तो उनके सामने मैं आपका ये बिज़नेस प्रपोजल ज़रूर रखूँगा। जी ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मुआज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, कैसे आना हुआ? मुआज भाई, ये हमारी मस्जिद के इमाम साहब है, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप हैं हमारी मस्जिद के इमाम साहब। मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ आपसे। जी इमाम साहब, बताएं क्या हुक्म है? हुक्म तो नहीं, अर्ज है। मेरे पास ना 1 लाख रुपया है और मैं उससे छोटा मोटा काम शुरू करना चाह रहा हूँ इमामत के साथ साथ, इसलिए आपके पास आया हूँ। मुआज भाई, पैसे तो बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है आपके पास कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा। नहीं अहमद भाई, पैसे इतने भी कम नहीं है। 1 लाख से बहुत सारे कारोबार शुरू हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इन्होंने इमामत भी करनी है साथ साथ। तो कोई ऐसा कारोबार बताओ जिससे इनकी इमामत में कोई फ़र्क ना पड़े। इमाम साहब, 2 तरह के कारोबार मैं आपको बता सकता हूँ जो आप कर सकते हैं। एक तो आप अपने मस्जिद के करीब ना परचून की दुकान खोल लें। जब नमाज का वक्त हुआ, दुकान बंद करके नमाज पढ़ा ली, वापस फिर दुकान पे आ जाए। इस तरह आप अपने मस्जिद के भी करीब होंगे और घर के भी। और दूसरा ये है कि आप ना 20-20 हज़ार की 5 रेड़ियाँ ले आएँ और उनको फल फरोश या सब्ज़ी फरोश को किराए पे दे दें। हर रेडी आपको 200 रुपये भी किराया दे तो एक दिन का आपका 1,000 रुपया बन जाएगा, और इस तरह महीने का आप 30,000 कमा लेंगे, जिससे उम्मीद है आपके घर का खर्चा अच्छे तरीके से चल जाएगा। माशा अल्लाह, अहमद भाई आप बिल्कुल ठीक बंदे के पास लेकर आए। बहुत जबरदस्त मशवरा दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह मैं इस पर काम करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान होगी है, आज ही मिलके नमाज अदा करते हैं। आप लोग चलें, मेरे ना अभी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग है वीडियो कॉल पे। इसका मतलब आप नमाज नहीं पढ़ते? इमाम साहब, आपके सामने ही है मैं कितना मसरूफ़ होता हूँ, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन जुम्मा में पढ़ता होता हूँ। तो भाई क्या सिर्फ जुम्मा ही फर्ज है? नमाजें भी फर्ज हैं, वो भी पढ़नी होती हैं। अहमद भाई आप तो कह रहे थे कि माज भाई हर काम शुरू करने से पहले उसका नफा नुकसान का सोचते हैं, पर मेरे हिसाब से तो इनको नफा नुकसान का पता ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो इमाम साहब? आज तक मैंने जो भी कारोबार शुरू किया मुझे एक दफ़ा भी नुकसान नहीं हुआ, हमेशा मुनाफा ही हुआ है। लोग दूर दूर से मेरे से मशवरे लेने आते हैं, और आप भी तो मेरे से मशवरा लेने आए थे, अब मुझे बातें सुना रहे हो। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मशवरा दिया, लेकिन मेरे भाई आपको मेरे मशवरे की ज्यादा जरूरत है। आप दुनियावी नफे नुकसान के लिए तो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इसका इतनी आपको फिक्र है, आपको आखिरत के नफे की कोई फिक्र नहीं है। नमाज फर्ज है मेरे भाई, और क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। ये आरजी जिंदगी है, इसके लिए इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, जो अबदी जिंदगी मेरे भाई उसके लिए भी तो कोशिश करो ना। नमाजें फर्ज है, उसके बगैर छुटकारा नहीं होगा मेरे भाई। ये जो दुनियावी काम आप करते हैं ये हमारी जरूरत है, और नमाजें पढ़ना, दीन पर चलना ये हमारा मकसद है। जरूरत के बगैर मकसद भी हल नहीं होता, और मकसद के बगैर जरूरत भी हल नहीं होती। इजाजत चाहता हूँ, आज अहमद भाई। हमारे यहाँ जो बंदा सबसे ज़्यादा कमाता हो, लोग उसे कामयाब भी कहते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। हालांकि अल्लाह रसूल की बारगाह में वही बंदा कामयाब है जो पक्का नमाजी हो और दुनिया और दीन दोनों को साथ लेकर चलता हो। प्यारे दोस्तों, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए और 5 टाइम की नमाज को अपना मामूल बना लीजिए। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया, इसे शेयर भी कीजिए और हमें फॉलो भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।